जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। गुड इवनिंग। एक बार फिर से सभी भाई बहनों का हम वेडनेसडे हिंदी टॉक सीरीज में दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और खास आज हमारे साथ में हमारी आदरणीय दीदी हाजिर हैं, तो मुझे बहुत ही मेरा सौभाग्य है कि दीदी के समक्ष, दीदी के साथ में हम ये आज इवेंट कर रहे हैं। तो थैंक यू दीदी फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज का टॉपिक बदले विचारधारा, चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। जैसे कि कई भाई बहनों को पता भी होगा कि यूके में ये मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक चल रहा है, जो कि 15 तारीख से शुरू हुआ, एक वीक के लिए। तो आजकल कितने मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी, भय बढ़ता ही जा रहा है। घर घर में किसी ना किसी को ये बीमारी जैसे कि आती ही जा रही है। तो कैसे हम अपनी विचारधारा बदलकर, अपने थिंकिंग पैटर्न में चेंजेस लाकर हम इन सब बातों से हम मुक्त हो सकते हैं, तो उस पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ में हमारे दीदी साथ में हैं। दीदी को कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू दीदी। लेकिन फिर भी कुछ भाई बहने नए भी होंगे इसमें, तो संक्षिप्त में हम दीदी का परिचय देना चाहेंगे। तो सुदेश दीदी पूरा जीवन ही योगी लाइफ, हमारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। और आप वैसे तो ओरिजिनली भारत से हैं और अभी आप विदेश में 1974 से आप यहाँ पर हैं। और आप कितना ट्रैवल करते हैं, जगह जगह पर आप विदेश में भी भारत में भी इतना ट्रैवल करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को आवश्यकता है आज। तो बहुत सारे टॉपिक्स पर दीदी भाषण करते हैं और कितने ना बहन भाइयों के जीवन में परिवर्तन लाने के दीदी निमित्त बने हैं। और हमें तो दीदी से पर्सनली हमारा सौभाग्य है, तो हम जब भी उनका कुछ भी क्लास सुनते हैं या ऐसे ही मिलते हैं, तो उनका जो उपस्थिति है, प्रेजेंस है, उससे ही जैसे कि इतनी संतुष्टि मिलती है हमें देख करके, कुछ भी सुन करके। और वो जैसे मन में, हमारे दिल को वो बातें छूती हैं और जिससे आत्मा में वो परिवर्तन की लहर दौड़ती है। तो ये मेरा अनुभव है दीदी के साथ का। तो ज्यादा समय ना लेते हुए दीदी आपसे हम सुनेंगे आज के टॉपिक के विषय में। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कि आपने सुना कि ये सप्ताह मानसिक स्वास्थ्य का मनाया जा रहा है यूके में। तो मानसिक स्वास्थ्य अथवा मेंटल हेल्थ, उसका अर्थ क्या है? शब्द ही सिद्ध करता है। जैसे तन की तंदुरुस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका महत्व है, वैसे मन की स्थिति, मन भी स्वस्थ हो, स्वच्छ हो और मन में विचार प्रवाह किस प्रकार का होना चाहिए जो स्वस्थ रहे। तो शब्द ही ऐसा है जो उसका अर्थ सिद्ध करता है कि अपने स्वयं के स्वरूप में स्थित रहो, स्व के स्वरूप में स्थित रहो। तो मन को दुरुस्त करना है या मन को चुस्त करना है या मन को मनोरंजन रखते हुए मौज मनानी है या मन को दुखी करना है, परेशान होना है
हैरान होना है या आनंद अथवा मौज की स्थिति में मन ऐसा मग्न हो जाए जो मन में ये विचारधारा बदलने की बात ही ना आए, उस विचार में इतने हम मस्त हो जाएं, अच्छा लगे। क्यों विचारधारा बदलना चाहते हैं? क्योंकि हम, पहली बात है विचारधारा है क्या, किस चीज का नाम विचारधारा है, और संकल्प और विचारधारा में अंतर क्या है? संकल्प आत्मा की क्रिएटिविटी है, क्योंकि मन की शक्ति संकल्प शक्ति है, और उसका प्रवाह वो सात्विक है, उमंग वाला है, उत्साह वाला है। हम उसके लहर में लहरा रहे हैं या उसमें बहते जा रहे हैं। कोई नेगेटिव थॉट है, मन को परेशान करने वाला थॉट है, उसमें डूब गए हैं। अपने आप को देखें, मन कहाँ जाता है। अपनी स्थिति को पहचानने के लिए मनोवैज्ञानिक के पास लोग जाते हैं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं, और ये भी सबको मालूम है कि डिजीज जो उत्पन्न होती है, बीमारी जो है, वो साइकोसोमैटिक कही जाती है। 80% अथवा 90% भी बीमारी मन से शुरू होती है। चिंता क्या है? संकल्प नहीं है खाली। अब ये सोचना, बार बार जो संकल्प आया उसी को सोचते रहे तो वो सोच एक प्रवाह बन जाता है, अथवा उस प्रकार का पैटर्न बन जाता है। कोई बात होगी, मिसाल के तौर पर कोई परिस्थिति है जिस परिस्थिति से इंसान परेशान है, बार बार यही कहता है, मैं बड़ा परेशान हूं, मैं बड़ा परेशान हूं। जो भी आता है परेशानी का ही वर्णन करता है। अभी आप सोचिए, ये शब्द परेशान यानी अपनी शान से परे चला गया है। और जो आत्मा का स्वमान है, आत्मा की क्रिएटिविटी है, आत्मा की शुद्धि है, उसको होल्ड करके नहीं रखा है, उसमें स्थित नहीं रहा। जैसे किसी का पैर फिसल जाए तो गिरेगा। नदी में स्नान करने से पहले ही अगर उसका पैर फिसल गया तो डूबने की आशंका है। और यदि समझ से पानी में पाँव रखता है अथवा तैरने की तैयारी करके तैयार होता है तो डूबता नहीं है। डर नहीं है उसको उस समय। डूबने वाले को डर पहले ही मार देता है। क्या सोच संकल्प, तो अभी आप देखें, ये संकल्प शक्ति एक बहुत ऊंची शक्ति है, और संकल्प रोकने की बात नहीं है इसमें। ऐसे नहीं है कि मन को मार दो, दुखी कर रहा है। मन दुखी नहीं कर रहा है, मन तो प्रसन्न। मन भी कहते मेरा मन बड़ा खुश है, बड़ा प्रसन्न है। प्रसन्न चित्त, शांत चित्त, यानी वो प्रसन्नता इतनी गहराई में चली गई है जो चित्त में समा गई है, वो चैतन्य बन गई है। प्रसन्नता केवल
वैसे हम एक दो को देख के कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई, शब्द बोला, उसी समय फौरन याद आया इनका व्यवहार मेरे साथ लास्ट ईयर अच्छा नहीं था, टेम्पररी मैंने बोला आपसे मिलके खुशी हुई। तो वो जो पास्ट का एक्सपीरियंस कोई दुख का था या डिसरेस्पेक्ट का था या कोई परिस्थिति का था, उसको होल्ड करके रख लिया। तो जो अच्छी प्रसन्नता वाला शब्द बोला वो प्रश्न में आ गया एकदम फौरन, प्रसन्नता के बदले प्रश्न, प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त बन गए। ऐसा क्यों किया था इसने? इनको करना नहीं चाहिए था। ये कौन होता है मेरे साथ ऐसा व्यवहार करने वाला? तो इस प्रकार से हम अपने आप अपना अच्छा इस परिस्थिति होते हुए भी संकल्प धारा बदल देते हैं। वो जैसे कि एक बहाव बन जाता है। तो इसलिए पहले तो जरूरी समझना है कि मन को मारो नहीं, मन को सुधारो। मन मार, कोई कहते हैं मुझे खुशी तो नहीं है पर मन मार के चल रहे हूँ परिस्थिति में, मारो क्यों? प्यार करो, उसको सुधारो। क्योंकि अगर मुझे मन अच्छा रखना है तो मन की विशेषताएं कितनी अच्छी हैं। अभी मन अगर व्यर्थ संकल्प चल रहा है, दुख का संकल्प चल रहा है, तो उससे बचने का उपाय है। अभी क्वेश्चन ये उठता है कि वो कौन सी शक्ति, मन है कहाँ? मन क्या है, काम कैसे करता है? मनोवैज्ञानिक के पास हम जाते हैं, परंतु वास्तव में हर एक आत्मा को ज्ञान भी है और उसकी गहराई में जाए तो विज्ञान भी है। एवरी आत्मा अपने लिए साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, अपना हीलर अपने आप बन सकता है यदि अपने मन को समझ लेवे। मन को समझने की जरूरत है। तो समझाए कौन? मन को समझाए कौन? मन बच्चे की तरह चंचल भी है। तो कौन समझाए? चंचल बच्चा हो तो पहला कौन टीचर कौन होता है? चंचल बच्चे का पहला टीचर उसकी माँ होती है। तो मन को समझाने के लिए अथवा डायरेक्शन चेंज करने के लिए या प्रवाह बदलने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है। और बुद्धि, माँ भी अगर ट्रेन नहीं है और खुद ही परेशान है तो बच्चे की परेशानी से परेशान होकर के बच्चे पर दोष लगाएगी, बच्चे को थप्पड़ मार देगी। ऐसे ही हम अपने मन को दोष देते रहते हैं। मन दोषी नहीं है। मन तो बहुत सुंदर शक्ति है आत्मा की, जो अगर ठीक रीति से उसको डायरेक्शन मिले तो मन प्रभु लगन में मग्न हो जाए अथवा कुछ ऐसी क्रिएटिविटी में मग्न हो जाए जो खुद के लिए भी एक फायदे वाली चीज हो, दूसरों को भी फायदा ही दे सके। क्यों? ये मन क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी चीज होती है और अच्छी क्रिएटिविटी है तो अच्छा अनुभव भी होता है। तो विचारधारा बदलने की आवश्यकता तो तब होती है जब वो कुछ सुखदाई नहीं है, फायदे वाली नहीं है, अथवा मन की फीलिंग जो है वो दुख देने वाली फीलिंग है, दुख लेने वाली फीलिंग है। इसीलिए कहते हैं इल फीलिंग। बीमारी कैसे शुरू होती है? आई एम इल, आई एम फीलिंग नॉट सो वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल।
who is not feeling well? कौन कह रहा है कि मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं? महसूसता की शक्ति भी आत्मा को है। मैं बहुत अच्छा मौज में हूं। ये मौज में तो मन बोल रहा है, तो मन की विशेषता, मन अपने स्वमान में टिके कैसे, उसके लिए बुद्धि में ज्ञान चाहिए। खाली बुद्धि नहीं, बुद्धि तो क्लेवर होकर के कभी कटाक्ष भी कर देगी, क्रिटिसिज्म भी करेगी, कमेंट भी कर देगी, परंतु बुद्धि डिवाइन है, अगर वाइज है, समझदार है, बुद्धिवान है, बुद्धि में भी दिव्यता और विद्यता है, विधि को जानते हैं, तो मन को राइट डायरेक्शन मिलता है। क्यों? कि मन हमेशा कभी कोई बात रोज के व्यवहार में हम देखते हैं, कहते हैं मैं बहुत दिनों से सोच रहा था इस बात पर, एक बड़ी उलझन में था, समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, बड़ा कंफ्यूज था मैं, परेशान था मैं, पर अब मुझे समझ में आया। समझ में आया तो मन ने ये कहा ना, मुझे समझ में आया, तो खाली मन ने नहीं समझ में आया, बुद्धि ने समझा और मन को समझाया। तो ये दो शक्ति का मेल, ये आत्मिक शक्तियां हैं। मन कहते आज मेरा मन बड़ा खराब है, आज मेरा दिल बड़ा दुखी है। अभी ये भी समझने की जरूरत है, मेरा दिल बड़ा दुखी है, मेरा मन बड़ा खराब है, तो मन और दिल में क्या अंतर है? जब हम बोल रहे हैं तो जब मोटे रूप में देखें तो एक जैसी बात लगती है, मन दुखी है, दिल दुखी है, मन परेशान है, दिल दुखी है, मन परेशान है, दिल दुखी है। तो शरीर, अभी दिल और क्या अंतर क्या है? बुद्धि और ब्रेन में अंतर क्या है? बड़ा इसका ब्रेन बड़ा तेज है, बड़ा बड़ा दिमाग बड़ा अच्छा है, स्किल बहुत अच्छी है, स्किल्ड पर्सन है, ब्राइट है, ब्राइट ब्रेन है। ब्रेन और बुद्धि में क्या अंतर है? ब्राइट ब्रेन किसी को चोट भी जल्दी पहुंचा देगा। ब्रेन क्या है? तो ये पहले जहां से अगर मुझे किसी बीमारी को ठीक करना है तो पहले पल्स को फील करना होगा, उसका रूट समझना होगा, ताकि वो बीमारी जड़ से निकल जाए, उखड़ जाए। तो ये जो हम विचारधारा को श्रेष्ठ बनाने की बात कर रहे हैं, तो विचारधारा हमको उन आनंद देने वाली नहीं है, तो तभी तो विचारधारा को बदलना चाहते हैं। विचार उठ रहे हैं दिल में या विचार उठ रहे हैं मन में? मेंटल और हार्ट फेल्ट क्या अंतर है? हार्ट का तो आप फोटो नहीं, एक्सरे लेंगे, हार्ट को देख सकते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, हैंडल कर सकते हैं हार्ट को, दूसरे के हाथ में हार्ट है। मन किसके हाथ में है? आपका मन कोई दूसरे हाथ में, अपने हाथ में ले सकता है? आपके मन का फोटो किसी के पास है? कहते हैं दूसरे के पास नहीं है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। आपका चेहरा बताता है कि आपके मन में क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, इंटेंशन क्या है।
मनोवृत्ति क्या है। तो मनोवृत्ति के प्रवाह को मन विचारधारा कहते हैं। वो जो पहले विचारधारा बनी, पहले विचार आया मन में, फिर वो विचार बार बार उस विचार का प्रवाह बना, वो वृत्ति बन गई, वो प्रवृत्ति बन गई, फिर उससे उसकी अनेक शाखाएं निकलनी शुरू हुई। क्योंकि मनोवृत्ति, जब मन और बुद्धि दोनों एक ही दिशा में जाने वाले बन गए, तो उस वृत्ति में फिर वैर भाव, कंप्लेंट करने का भाव, दोष देने का भाव, ईर्ष्या भाव, तो ये मानसिक चिंता का प्रभाव, ये मानसिक बीमारी बन जाता है, कमजोरी। दूसरे शब्द में कहेंगे, कमजोर व्यक्ति को, कमजोर पशु को मच्छर जल्दी काटते हैं। वैसे पशु बड़ा मजबूत होता है, अपनी पूंछ से ही मच्छर को भगा देगा, परंतु कमजोर पशु पूंछ से भी नहीं हटा सकता। कमजोर, ऐसे जब मन कमजोर हो जाता है, बंधन में बंध जाता है, पशु जो बंधन में बंधा हुआ उसको भी पशु कहते हैं। परमात्मा को पशुपतिनाथ कहते हैं, शिव जी को पशुपतिनाथ कहते हैं। मंदिर है नेपाल में। भाव क्या है कि जो मनुष्य आत्माएं मन के बंधन में बंधी हुई हैं, संकल्प चलाना बहुत अच्छा है, पर विकल्प के प्रवाह को बदलना है। शुद्ध संकल्प के प्रवाह में स्वयं करना है, तैरना है, खेल खेलना है, सरफेस पर नहीं, डाइव डीप जाना है, गहराई में जाना है, और विकल्प को समाप्त करना है। मेरा मन बड़ा विकल्पित हो रहा है आज, बड़े विकल्प है। विकल्प माना वो संकल्प के, शुद्ध संकल्प के विरोध में विकल्प है। पॉजिटिव संकल्प, नेगेटिव संकल्प, वो मन की शक्ति है। तो मैं जैसा सोचना चाहूं, यानी मैं बुद्धिमान आत्मा समझ करके अपने आप को जैसा सोचना चाहूं वैसा मैं सोच सकता हूं। तो बुद्धि और दिव्य संस्कार तीसरी शक्ति है, मेरी डिवाइन पर्सनैलिटी। वो अपनी डिवाइन पर्सनैलिटी से मन और बुद्धि को कंट्रोल करते हैं, जिसको कहा जाता है आचरण संस्कार। व्यवहार में आने से पहले वो अपने मन और बुद्धि को चेकिंग करते हैं। इसीलिए इन तीनों की, जब तीनों को समझने की आवश्यकता है, खाली मन के विचार को ऐसे नहीं बदल सकते। कोई बात कहते मैं सोच रहा था बहुत समय से, तो समझ में नहीं आता था क्या करूं। या फिर कहते हैं मैंने सोचा है और मैंने समझा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहता हूं, नहीं सोचना चाहता हूं, फिर भी बुरे बुरे सोच आते रहते हैं। तो क्या कंट्रोलिंग पावर नहीं है? वो कौन कंट्रोल करेगा? वो जो उसकी आत्मा की शक्ति है वो उसको कंट्रोल करेगी, जो उसकी दिव्यता में एक्शन को लाने से पहले ही उसको बदली कर देवे। क्योंकि डायरेक्ट मन का संकल्प, संकल्प है, बीज है, फिर एक्शन में आता है तो उसका इफेक्ट जो है दोबारा मन पर पड़ता है, बुद्धि पर भी पड़ता है। इसीलिए तीनों का, मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों आत्मिक शक्तियां हैं और ये सदा कंबाइंड यानी हार्मनी में रहनी चाहिए। जब तीनों हार्मनी में हैं तो प्रवाह बहुत क्लीन और स्वच्छ है, उसमें गंदगी नहीं बहती,
वैसे प्रवाह नेगेटिव प्रवाह है तो गंदे नाले की तरह है, उस प्रवाह में वातावरण गंदा हो जाता है, वायुमंडल खराब हो जाता है। और जब पॉजिटिव थॉट्स है, प्योर थिंकिंग है, बेनेवोलेंट थिंकिंग है, गुडनेस है उसमें, तो उस प्रवाह में जैसे कि वायुमंडल में एक प्रकार की फ्रेशनेस होती है, सुगंध फैलती है, तो वो प्रवाह। और वैसे भी हवा चले तो नदी का प्रवाह भी तेज हो जाता है, और पीछे का फोर्स अगर पावरफुल हो तो भी नदी का प्रवाह तेज होता है। तो हम अपनी दिव्यता को याद करें कि मुझे ओरिजिनल, मुझे क्या चाहिए, अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है, अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए, मन को खुश करना है या दुखी करना है। और मैं दुख की बात बार बार रिपीट करता रहूं, दुख की बातें ही दूसरों को सुना करके दुखी करता रहूं, तो नेचुरली वो ऐसे ही है जैसे कि मैं खड्डा खोद रहा हूं, तो बार बार वो खड्डा खोदते खोदते उसमें अगर गंदगी भरती चली जाएगी तो क्या होगा, हम उसमें ही धंस जाएंगे। तो आज का इंसान प्रवाह से भी खत्म, प्रवाह भी बंद हो जाता है, उसी में ही जैसे कि डूब जाता है अथवा खड्डे में गिर जाता है, फिर कहता है निकलना मुश्किल है। तो अभी पहले अपने आप को समझने की जरूरत है। मन की विचारधारा बदलने के लिए हमारी जो दिव्य स्वरूप आत्मा का है, शुद्ध स्वरूप ओरिजिनल आत्मा, मन हमेशा क्या चाहता है, शांति चाहता है, शुद्धि चाहता है, शीतलता का अनुभव करना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है। क्यों? कि इसका हमने अनुभव किया है, और उस अनुभव से थोड़ा दूर होते हैं तो हमारी खोज शुरू होती है, दुखी होना शुरू होते हैं, तो परेशान होने लगते हैं। तो पहले तो अपने आप को समझना है, और ये समझना है कि मैं क्रिएटर हूँ, मन क्रिएटर है, मैं आत्मा मन द्वारा संकल्पों को क्रिएट करने वाला हूँ, मेरे मन को कोई और बदले ऐसा नहीं होता। मेरे मन को मुझे सुधारना है, तो मैं चाहूं तो शुद्ध सोचूं या अशुद्ध सोचूं, शुभ सोचूं या अशुभ सोचूं, अच्छा सोचूं या बुरा सोचूं, राइट सोचूं या रॉन्ग सोचूं, वीकनेस की बातें सोचूं या शक्ति की बातें सोचूं। ये पहले बुद्धि को निर्णय, बुद्धि की च्वाइस क्या है, मन की इच्छा है, डिसीजन बुद्धि लेती है। तो बुद्धि में ज्ञान के आधार से मन के घोड़े को हम अंकुश कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर कोई मन की बीमारी शुरू होती है तो अचानक आती है, कोई भी बीमारी, शरीर की भी बीमारी होगी ना, घोड़े की तरह आएगी, जल्दी आ जाएगी और जाएगी चींटी की तरह, धीरे धीरे जाएगी। उसने पेशेंट बना दिया, पेशेंट बना दिया है, और वो पेशेंट बिना पेशेंस के ठीक नहीं होगा। पेशेंट को पेशेंस रखना पड़ेगा कि वो धीरे धीरे। तो ऐसे मन के संकल्पों को भी शुद्ध करने के लिए बार बार डोज चाहिए ना, कुछ ज्ञान चाहिए, स्मृति चाहिए, अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को सपोर्ट करने के लिए यह आज का टॉपिक रखा है। तो कैसे सपोर्ट होवे, कैसे उस प्रकार प्रवाह होवे, तो मन को समझेंगे तो मन को हेल्दी बनाएंगे। और मन कहीं बाहर है क्या, किसी दूसरी जगह रखा हुआ है क्या? मन तो मेरे पास ही है ना, मेरा मन है, मेरा मन है तो मैं जैसे चलाऊं वैसे चले ना। पर मैं ये भूल गया हूं कि मैं आत्मा हूं और मुझे आत्मा का ये मन है,
तो इसका मतलब आत्मिक अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, आत्मिक जागृति, आत्मिक स्वास्थ्य जागृति, आत्मा को स्व स्थिति में स्थित करने के लिए लाइट चाहिए, अवेकनिंग चाहिए। पहला फाउंडेशन यही है। ऐसे तो बहुत सारी बातें और आती हैं, पर ये शब्द को ही, क्योंकि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को सपोर्ट करना है, तो उस बात को समझना है कि हम क्या चाहते हैं। अगर हमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस है तो अवेयरनेस चाहिए ना कि माइंड है क्या, कहाँ है माइंड। मन को शांति चाहिए, मन को स्वस्थ बनाना है, तो मन का पता होना कि मन है क्या और कहाँ है, कहाँ उसको भरना है, शांति से अथवा पॉजिटिविटी से, या विचारधारा बदलनी है तो हैंडल कैसे करें उसको। डायरेक्शन चेंज करना है तो जरूर उसको होल्ड करना होगा ना, कुछ उसके साथ कनेक्ट करना होगा ना। चाहे रिमोट कंट्रोल भी करो तो भी तो कनेक्शन फोकस करना पड़ेगा ना। तो पहले तो ये समझना है कि यानी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का मतलब कि अपनी सेल्फ अवेयरनेस, मेरा मन है ना। तो मैं जैसे पहले कह रही थी कि समझने की जरूरत है, ये जो कॉन्शियसनेस है, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, तो सोल कॉन्शियस अगर हम होते हैं तो न केवल माइंड अवेयरनेस है, सोल की जो तीनों शक्तियां हैं उनकी अवेयरनेस जागृत होती है। और मन की जो तीन शक्तियां हैं, जो कंबाइंड एनर्जी है, वो त्रिमूर्ति एकता में आने से कैसे एकाग्रता आती है, एकांत में उसके विचारधारा का डायरेक्शन उसको मिलता है। उसका एक ही विचार को इतना श्रेष्ठ विचार, उत्तम विचार होता है कि उसके रस में आनंद लेने लगता है, एक रस अवस्था हो जाती है, स्टेबल बन जाता है। कंट्रोल करने की बात ही नहीं रहती। कोई बैंड किसी भी प्रकार का, कोई बांध लगाने की बात ही नहीं है, डैम कर लगाने की भी जरूरत नहीं रहती है। क्यों? कि वो अपने नेचुरल प्रवाह में वातावरण फैला रहा है। नदी का प्रवाह यदि शुद्ध है तो हर एक उसके किनारे जाके खड़ा होता है। गंदगी के प्रवाह में नाला बह रहा है, कोई जाके खड़ा नहीं होता है। तो जब प्रवाह बहुत अच्छा हो जाता है तो दूसरे भी उसी प्रवाह से प्रभावित होते हैं। तो विचारधारा ऐसी बनाए जिससे दूसरों के विचार भी शुद्ध हो जाएं। तो इतनी ऊंचा अगर लक्ष्य है कि मन ऐसा शीतल, शांत, शुद्ध और शक्तिशाली बने, तो उसमें अपनी आत्मिक स्मृति, स्वस्थिति, पहले स्वयं की पहचान चाहिए। मेरा मन है ना, किसी और का मन नहीं, मेरा अपना मन है। परंतु अब वंडर ये है कि मेरा अपना मन है और मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार वाली हूं, तो क्या अंतर है इसमें? अभी थोड़ा सोचने की बात है कि कंट्रोल कैसे करें इसको। हाथ को हाथ कंट्रोल करते हैं, हाँ, मजबूत बनाता है। मेरा अपना ही हाथ, मेरी पांचों उंगलियां मेरे हाथ की हैं, पर एक एक हाथ इंडिविजुअल कुछ काम करेगा। पर मुझे कोई शक्तिशाली काम करना होगा तो पांचों उंगलियों को इकट्ठा करेंगे तो पावर, मेरे में शक्ति है, डिटर्मिनेशन है। वो ऑटोमेटिकली जब मेरे हाथ की पांचों उंगलियां कंबाइंड होती हैं तो मेरे में शक्ति आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है, उमंग आ जाता है। तो ऐसे आत्मा की जब तीनों शक्तियां, खाली मन को कंट्रोल ऐसे नहीं होगा, मन की
ओरिजिनल क्वालिटी को पावरफुल बनाए। इसका मतलब है कि अवेयरनेस में ओरिजिनल मेरी क्वालिटी क्या है। ओरिजिनल आत्मा, भाई कहते हैं ना, मुझे गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया, परेशान हो गया, पहले तो नहीं था ना। गुस्सा आ गया, कहाँ से आ गया? परेशानी आ गई, कहाँ से हो गए? परेशान से परे क्यों हुआ? दूसरे का प्रभाव पड़ा, पराये का प्रभाव पड़ा, पराये के विचार का, व्यवहार का प्रभाव पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये देखना है कि मैं अपने स्वमान में स्थित हूं। स्वमान में रहने वाला कभी परेशान नहीं होता। तो स्वमान का मतलब ये नहीं कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, पर मैं अपनी जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं उनको रिस्पेक्ट दूं। तो ये डोज है आत्मा के लिए, जैसे दवाई होती है, एक बारी खाई नहीं। डॉक्टर जो है क्रोनिक डिजीज को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज देता है, कुछ दवाई देता है जो कहता है 3 बारी दिन में लेनी है, 4 बारी दिन में लेनी है, भोजन से पहले लेनी है, भोजन के बाद में लेनी है, सोने से पहले लेनी है, उठते समय पहले लेना है। वो नियम बना के देता है। तो मेंटल हेल्थ बनाने के लिए भी एक्सरसाइज चाहिए। तो वो उस एक्सरसाइज से उसको स्टेबिलिटी आ जाती है, हेल्थ वापस जाती है, आ जाती है, शरीर की तंदुरुस्ती भी। ऐसे मन को भी दुरुस्त करने के लिए तो अवेयरनेस चाहिए कि ये बॉडी नहीं, बॉडी में सोच नहीं है, मैं बॉडी तो नहीं हूं, पर बॉडी में रहने वाली आत्मा हूं। बॉडी का जो ऑर्गन है वो हार्ट है। जब मुझे हार्ट को अगर हैप्पी करना है तो मन को हैप्पी करना होगा। आप कहेंगे मन और हार्ट एक ही तो बात है। नहीं, अब ये भी समझने की जरूरत है कि मैं फोकस कहाँ करूं। हार्ट मेरे शरीर का एक ऑर्गन है, वो तो डेड बॉडी में भी पड़ा है। डेड बॉडी वाले को कहते हो भाई मेक योर हार्ट हैप्पी, वी लव यू सो मच, डोंट बी डिप्रेस्ड, वी लव यू सो मच। हम ही डिप्रेस हो गए उनके कारण, दिल दुखी कर लिया। मुर्दे को तो मालूम भी नहीं है कि कोई मेरे लिए रो रहा है या कोई मुझे मेरी महिमा कर रहा है, क्योंकि उसमें तो दिल है पर फीलिंग्स नहीं है। तो फीलिंग्स जैसा मन संकल्प करता है, उसके मन की संकल्प की फीलिंग का इफेक्ट बॉडी पर पड़ता है। जैसे पानी में, गिलास में अगर गर्म पानी डालेंगे, उबलता हुआ पानी डालेंगे, तो आपका हाथ गिलास से गर्म हो जाएगा, पर गिलास ओरिजिनली गर्म नहीं है। गिलास को फीलिंग भी नहीं है कि ये पानी गर्म है या ठंडा है, हमको फीलिंग है। तो ऐसे ही दिल को फीलिंग नहीं है, मन को फीलिंग है। और मन की जो फीलिंग्स है उसको हील करना है। हील योर फीलिंग्स, हील योर हार्ट, मतलब फीलिंग को ठीक करो, आत्मा की फीलिंग को। अगर मैं इल फील कर रहा हूं, अच्छा नहीं फील कर रहा हूं, तो मुझे उसका इलाज चाहिए, और वो है अपने स्वमान की अवेयरनेस, अपने दिव्य शक्ति की अवेयरनेस। तो क्या संकल्प रखे? मनन शक्ति को बढ़ाने से पहले उसके विचार, अपने विचार को चेक करें। तो जब विचार करेंगे तो आपके मन में मनन का, पहले मनन और चिंतन। मन में जो मन को
मना हो जाएगी व्यर्थ विचारों की, और मन पॉजिटिव एनर्जी से कांटेक्ट करेगा। तभी भगवान ने कहा, मन मना भव मद भक्तो, ओ भक्त मन मेरे में लगाओ। तो प्रवाह को बदलने के लिए दूसरी डायरेक्शन चाहिए ना। अगर प्रवाह बदलना है तो उसी डायरेक्शन में थोड़ी आगे बढ़ना है, उसका डायरेक्शन चेंज करना है। तो जो हम सोच रहे थे पहले, वो बॉडी कॉन्शियस में सोच रहे थे और पर कॉन्शियस में सोच रहे थे, मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी इच्छा ये है, मेरा आइडिया ये है। तो उसको हम फोर्स दे रहे थे। उससे क्या हुआ कि दूसरों के क्रिटिसिज्म या दूसरों की डिमांड्स या दूसरों का प्रेशर उसमें पड़ता चला गया। हमारा प्रवाह वो ठीक नहीं रहा, बोझ गंदगी वाला या बोझ वाला उठा के चलने लग गए। इसलिए पहले ये समझने की जरूरत है कि मैं अगर मन को ठीक करना है तो फोकस मन पर करना है। अवेयरनेस तो बॉडी और सोल को सेपरेट रखो। पहले है तो बॉडी एंड सोल टुगेदर काम करने वाली। ह्यूमन बॉडी तो 5 एलिमेंट से बनी हुई है और उसका सिस्टम है, जो भी इसमें मॉलिक्यूल है अथवा जो भी उसके एनर्जी की जरूरत है, प्रकृति की चीज है। वो प्रकृति के बनी हुई वस्तु है। आत्मा प्रकृति की बनी हुई नहीं है। सोच प्रकृति में नहीं है। प्रकृति एनर्जी है, पर थिंकिंग बीइंग इंसान है, ह्यूमन बीइंग। तो मैं इस ह्यूमन बॉडी में पहली अवेयरनेस है, आई एम ए ह्यूमन बीइंग। मैटर डज नॉट थिंक, वी मेक इट थिंक। IT person will make an ordinary think, but in fact it is not thinking. हमारे थॉट को हमने जो फीड किया हुआ है वो उसके एक्शन में आ रहा है। तो हमारी बॉडी भी उसी तरह से काम करने लगती है जैसे हमारे मन ने उसको फीड किया है। बॉडी कॉन्शियस में फीड किया है तो मन दुखी हो गया, दिल दुखी हो गया। तो सोचने का तरीका बदलना है, डायरेक्शन चेंज करना है प्रवाह बदलने के लिए। तो डायरेक्शन क्या है? बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में जाना, ये पहला स्टेप है। तो अपने आप को मैं फलाना हूं, पोजीशंस में फिक्स कर लेना। अपने रूप में मैं मेल हूं या फीमेल हूं, फिर रिलेशन में मैं सास हूं, मैं बहू हूं, मैं हस्बैंड हूं, मैं वाइफ हूं, मैं बाप हूं, मैं बेटा हूं। यानी हम वो बॉडली रिलेशन, फिर बॉडली पोजीशन, फिर वो विजडम, अथॉरिटी, एक्सपीरियंस। तो इस चेंज को पहला स्टेप है अवेयरनेस, बॉडी और सोल का डिफरेंस। पर खाली माइंड को नहीं, उसमें बुद्धि को अवेयरनेस आती है, माइंड को नहीं। बुद्धि को अवेयरनेस आती है, इसलिए बुद्धि में फिर अवेयरनेस कैसे आवे? ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए। टॉर्च है तो मैं देख सकूंगी, नॉलेज है, लाइट ऑफ नॉलेज से मन के विचारों को मैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर होकर के देखूं। बीइंग में थिंकिंग बीइंग, सो आई एम थिंकिंग बीइंग, आई द सोल एम थिंकिंग। उस समय मैं सोच रहा हूं, बॉडी से समझा तो मेरे सोच में वो मैटर कॉन्शियस आ जाएगा और एवरीथिंग मैटर्स मी। आई बिगिन टू माइंड एवरीथिंग, and when I am beyond matter, it doesn't matter, I don't mind। माइंड को क्लीन रखा तो सोचने का तरीका ही बदल गया। पहले हम शब्द यूज करते थे पर अर्थ नहीं समझते थे। जब अवेयरनेस अथवा नॉलेज बुद्धि को आ गई तो जो हमारा ओरिजिनल संस्कार है, हमारी जो इटर्नल पर्सनैलिटी है,
प्योर पर्सनैलिटी, वो हील करना शुरू कर देती है, क्लीन करना शुरू करती है, एम्पावर करना शुरू कर देती है। इसलिए अवेयरनेस है कि मन, ऐसा नहीं कि मन सदा खराब सोचता है, नहीं, मन खराब नहीं सोचता है। मन पर प्रभाव जब आता है, रॉन्ग प्रभाव होता है, बॉडी कॉन्शियस से मैंने जो उसको फीड किया वही मन सोचता है। फिर दूसरी बात, मेरे मन का प्रभाव न केवल मेरा सोच और समझ प्रभावित करती है, पर मेरे मन का प्रभाव मेरे मुख से मेरे अंदर क्या जाता है और किस कॉन्शियस में मैं क्या खा रहा हूं। तो मन के जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा पानी वैसी वाणी। तो हमारे बोल का प्रवाह, हमारे वचनों का प्रवाह, वो एक सुंदर दूसरी आत्माओं को आनंद देने वाला है या डुबोने वाला है। तो ये देखना है कि मैं उस कॉन्शियस में, फिर से आती है अवेयरनेस, फिर कॉन्शियसनेस। तो बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में पहले तो अवेयरनेस है कि मैं अवेयर हूं कि मैं सोल समझ के अपने आप को सोच, अपने विचार सोच रहा हूं। थिंकिंग तो नेचुरल है, ये तो आत्मा की एनर्जी है। पर अच्छा सोचना है तो अपनी जो ओरिजिनल क्वालिटीज है उसको याद करना है। सोचना ब्रेन नहीं सोचता, बुद्धि सोचती है। ब्रेन तो डेड बॉडी में भी है पर सोच नहीं है, क्योंकि बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, बुद्धि नहीं है। डेड बॉडी में न मन है न बुद्धि है। कोई मर जाता है तो ये नहीं कहते इसके शरीर को शांति दो, फलाने को शांति दो, नहीं, क्या शब्द बोलते हैं, उनकी आत्मा को शांति दो, मे दाई सोल रेस्ट इन पीस, प्रेयर करते हैं। बॉडी को तो हम पीस क्या, उसको पीस देते हैं हम तो, या तो दबा देते हैं या जला देते हैं, उसको तो हम राख कर देते हैं। तो पीस किसको चाहिए, शांति किसको चाहिए। तो पहले समझ अपनी बदले। तो समझ यानी बुद्धि जो है मन के प्रवाह के डायरेक्शन को चेंज करती है, और चेंज करने की शक्ति ज्ञान है। नॉलेज इज लाइट, दैट लाइट इज माइट। वो फिर सेल्फ रिस्पेक्ट माइट है, क्योंकि मैं किसकी संतान हूं। फिर हाई है, फिर एलिवेटेड थॉट्स होना शुरू होते हैं, ऑर्डिनरी नहीं। वो इंटेंस एनर्जी का प्रवाह फिर बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उसमें हैवीनेस नहीं है, उसमें रबिश नहीं है। वो क्लीन है, क्लियर है, लाइट है, लाइटनेस है, लाइटनेस है, क्लीन है, क्लियर है माइंड। और बुद्धि भी एकदम फार साइटेड है। तो उससे उसकी विचारधारा बदलती है। वो करने से पहले, सोचने से पहले सोचते हैं। वैसे कोई कहते हैं जैसा करोगे ना वैसा पाओगे। डू नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बिकॉज क्या है कि आंखों से भी जो हम देखते हैं वो सोचने को कंपेल करता है। हमारे आईज बड़े पावरफुल कैमरा हैं, वो 1 सेकंड में फोटो खींच लेते हैं। हमारे कान बहुत जल्दी ग्रास्प करने वाले हैं, आवाज सुन के अंदर फौरन न्यूज भेज देते हैं। वो तो इतना अच्छा न्यूज है, न्यूज रिसीव करने वाले रिसीवर है। टंग इतनी है जो इंफॉर्मेशन फौरन अंदर टेस्ट किया, ठीक पकाया या नहीं पकाया, बोलते भी और खाते भी है। पर ये कौन कौन ये सब कर रहा है, बॉडी या सोल। तो एवरी डे अपने पहले थॉट्स चेक करो कि हमारा माइंड कहाँ फोकस है। तो फोकस को चेंज करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है। बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस, सोल कॉन्शियस से फोकस कहाँ पर, सोल की क्वालिटी पर। फिर उसमें पावर कहाँ से आवे, सोर्स चाहिए ना।
अगर हम गंदे वातावरण में बैठे हैं और खुशबू की ड्रीम देख रहे हैं, बैठे हैं गंदे नाले में और सोच रहे हैं सुगंध आवे, तो इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस से इन्फ्लुएंस से पार सुप्रीम सोल से कनेक्शन, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है डिवाइन, वो कंपेल करेगी हमको ऑटोमेटिकली, अपनी स्मृति दिलाएगी, एक्सपीरियंस होना शुरू होगा, पावर अंदर आ जाएगी। इसलिए प्रैक्टिस चाहिए। तो बार बार उसको रिपीट करना, माना शब्दों से रिपीट नहीं, थॉट्स को फीलिंग बनाओ, फील को हीलिंग हो जाएगा। फील करते करते वो दुख हील होता चला जाएगा, खुशी फील करते करते दुख खत्म होता जाएगा। स्वमान में स्थित होते निश्चय बुद्धि बनते चिंता खत्म होती जाएगी। साक्षी दृष्टि जो है वो एक ऑब्जर्वर हो जाएगी, ऑब्जर्व करेगी, एब्जॉर्ब नहीं करेगी परिस्थिति को, मन शांत रहेगा। हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आंखों से कुछ देखते हैं तो वो आंखों को यूज करने का तरीका बदल जाएगा। ये डोर्स, वेंटिलेटर्स, इनको ही दूसरी तरह से यूज करना शुरू कर देते हैं। यही आंखें गुस्सा करती थी, यही आंखें यू आर सो लवली सोल, you are an angel, you are a divine soul। उसकी ओरिजिनल क्वालिटी पर फोकस करेंगे तो नेगेटिविटी प्रभाव नहीं करेगी, हम प्रभावित नहीं होंगे उनसे। गुण अपने गुण से उनका गुण जगाएंगे, उनके दीवे को जगा के उनका भी अंधेरा मिटेगा, मेरा भी अंधेरा मिट जाएगा। तो सोचने का तरीका भी बहुत ऊंचा कल्याणकारी हो। इसको कहते हैं शुभ चिंतन, शुभ चिंतक। यानी किस तरह का प्रवाह हो, किस लेवल पर हमको पहुंचना है। खाली थॉट चेंज करने की बात नहीं, डायरेक्शन चेंज करने की बात नहीं, उसमें संस्कार क्या भरना है। तो जब ऐसा परिवर्तन, चेंजिंग थॉट पैटर्न, तो एक पैटर्न जो बना लिया उस पैटर्न को ही चेंज करना है। बार बार सोचते थे तो बार बार सोचा तो वृत्ति ऐसी बन गई, तो मनोवृत्ति, हमारी एटीट्यूड ऐसा बन गया। फिर अभी अपने आप को सोल कॉन्शियस से दूसरे को सोल कॉन्शियस में देखेंगे, उनकी क्वालिटी देखने का गुण आ जाएगा, खुशी रहेगी मन में, प्रभावित नहीं होंगे परंतु उनसे गुण ग्रहण कर लेंगे। तो हर चीज हर स्टेप में तो not only see no evil, do no evil, talk no evil, but think no evil। गुड सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो, तो हृदय भी खुश होगा, मन खुश है, दिल खुश है। But then we are happy to each other. I'm happy to meet you, pleased to meet you। आप सबको देख के बड़ी प्रसन्नता हुई, आपसे मिल के बड़ी प्रसन्नता हुई, यानी कुछ आपसे मिला मुझे, तो इतना महसूस हो कि मिल के खुशी हुई। मेरे से आपको मिला, आपको मेरे से मिला, उसको मिलन कहते हैं। ओके, थैंक यू। ओम शांति। बहुत सुंदर दीदी। ऐसे लग रहा है कि आपसे सुनते ही जाएं। कितनी अच्छी अच्छी टिप्स हमें मिल रही हैं और सभी भाई बहनें भी नोट भी कर रहे हैं, कान हिला रहे हैं और मैसेजेस भी भेज रहे हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल एक्सप्लेनेशन, और कुछ जो उनके क्वेश्चन थे सबके आंसर भी मिले। सब अपना कैमरा ऑन करेंगे तो दीदी से दृष्टि भी ले सकते हैं। तो कितने सिंपल भाषा में दीदी ने, गहराई का टॉपिक था, तो आई होप कि आपने नोट्स लिए होंगे। मैंने भी कुछ नोट्स लिए। तो सबसे पहले तो दीदी ने बताया कि शरीर और आत्मा का अंतर, ये समझना बहुत जरूरी है। और मैं रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में मेरा फोकस कहाँ हो, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस पर, जो आत्मा की गुण है, शक्तियां हैं, सोमान पर जब हम टेकेंगे और फिर हम ऐसी विचारधारा प्रवाहित होगी ऑटोमेटिकली।
और जो सोर्स है उससे अभी हम जुड़ेंगे, योग करेंगे परमात्मा के साथ में, तो शक्तियां भी आएंगी आत्मा में। और कितना दीदी ने अच्छा अंतर सुनाया कि आत्मा को शांति चाहिए। जब हम प्रे करते हैं तो हम ये नहीं कहते उसको फलाने को शांति दो, आत्मा को शांति का वाइब्रेशन भेजो। और पेशेंट नहीं बनना है, क्या करना है, पेशेंस रखना है। धीरे धीरे अच्छे गुणों को धारण करते जाना है, फोकस से, सोल कॉन्शियस। तो वास्तव में मन की एक्सरसाइज और स्वमान की अवेयरनेस, जब ये टॉर्च, ज्ञान रूपी टॉर्च हमारे अंदर आ जाती है, लाइट आ जाती है, तो फिर हमारी विचारधारा में परिवर्तन संभव है। तो थैंक यू दीदी। और अभी हम चाहेंगे कि आप कुछ समय के लिए हमें परमात्मा की याद, उस सोर्स से हम कैसे आत्मा में शक्ति भरें, वो आप थोड़ा मेडिटेशन कराएं। थैंक यू। जहां भी आप बैठे हैं आराम से बैठिए, रिलैक्स होके। ये तो क्लियर बुद्धि में है कि मैं सोफे पर बैठी हूं या चेयर पर बैठी हूं। मैं चेयर नहीं हूं, मैं सोफा नहीं हूं। ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूं, पर आराम से इस शरीर में बैठी हूं। चलिए हम बैठते हैं। इस जगत में रहते हुए, इस शरीर में रहते हुए भी मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूं। बिल्डिंग में रहते हुए मैं बिल्डिंग नहीं हूं, बिल्डिंग की मालिक हूं। या थोड़ी समय के लिए इसका आधार लिया हुआ है, सपोर्ट लिए है। पर इस समय मुझे इसमें रहते हुए अपने पर्सनल रूम में बैठ जाना है। मेरी पर्सनल सीट पर मुझे सिट होना है। वो है मेरी भ्रकुटी। इन दो आंखों के बीच में मस्तक में चमकने वाली मैं चैतन्य आत्मा। चैतन्य शक्ति हूं। मैं चैतन्य शक्ति। अपने स्वाभाविक स्वरूप में मेरी एग्जिस्टेंस अथवा मेरा अस्तित्व सदा ही सत्य स्वरूप है। सत्य क्या है? मैं शरीर से न्यारी अपने आदि और अनादि स्वरूप में शुद्ध,
और शांत आत्मा हूं। ये पहला संकल्प। मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूं। हर श्वास के साथ मेरा संकल्प और श्वास दोनों शांति संपन्न है। मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति है। मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूं। फील इट, महसूस करो। मैं शुद्ध आत्मा, श्वास में भी शुद्धि है, मेरे ब्रीदिंग सिस्टम में भी शांति है। ठंडा शीतल श्वास, देह से न्यारी, आराम से सोचने वाली। मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप हूं। As you think, so shall you become. मेरी थिंकिंग और फीलिंग्स और मेरा संस्कार और समझ एक है। मेरी सोच, मेरी समझ और मुझ आत्मा की संस्कार इस संकल्प से शुद्ध आत्मा जो श्वास लेती है, शांति संपन्न होकर श्वास छोड़ते भी वातावरण को शांत बनाती है। As I breathe in, I breathe in peace. As I exhale, breathe out, I vibrate peace. और गहराई में जाए। मैं सच्चिदानंद, आनंद के सत्यम शिवम सुंदरम। जितना गहराई में जाऊं उतना ऊंचाई में स्थित हो जाऊं। प्रवाह ऊपर की ओर जाए। लाइटनेस और क्लीन माइंड, प्योर माइंड। मैं आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद की संतान, मैं आत्मा। शांत मन,
शुद्ध भावना, आनंद के सागर की संतान, आनंद स्वरूप आत्मा। मन भी स्वस्थ, बुद्धि भी दिव्य, संस्कार भी श्रेष्ठ। ओम शांति। ओम आनंद।